तुमने रब को जाना क्या है, समझा क्या है? हमारा खुदा कोई गूंगा, बहरा, अंधा, लूला, लंगड़ा, अपाहिज है? जी नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हमारा रब वो पावरफुल रब है, एक हुक्म फरमाता है, जमीन हिलती है, पूरा शहर धंस जाता है। हिमाचल में डायरेक्शन दिया था ना पिछले साल कुछ लोगों ने, जितने मुसलमान हैं हिमाचल छोड़ के चले जाएं, वरना इस तारीख के बाद अंजाम के वो जिम्मेदार होंगे। अल्लाह ने कहा ठीक है, ठहर जा। ऐसा हुक्म दिया मेरे रब ने, भूस्खलन हुई, पहाड़ों से पानी का सैलाब निकला तो सबके सब बह गए। अल्टीमेटम देने वाले और दे ले बेटे। अरे कम से कम रब का वफादार बन के तो दिखा यार। जो परवरदिगार मक्का के काफिरों से अपने महबूब की हिफाजत गारे सौर में मकड़ी के जाले से करने पे कुदरत रखता है, हम तो तकरीबन 25 करोड़ की तादाद में हैं। क्या अल्लाह हमारी हिफाजत नहीं करेगा? कम से कम अपने रब से रिश्ते मोहब्बत जोड़ के तो बताओ यार। अल्लाह कहता ना, हम तो मायल बकरम हैं, कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो ना अपने रब के दहलीज़े करम पर, मगर जब कोई मामला फंसता है तब बेटे तस्वीर लेके आते हैं। हाँ, देखा नहीं उसमें लॉकडाउन के पीरियड में जब 5 आदमियों की परमिशन थी नमाज के लिए, तो इतने जंग करने आते थे लोग, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, तुम ही नमाज पढ़ोगे। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो बेटे ऐसे गुम हुए जैसे गधे के सर के सींग। कभी उनके रुखे नाज की जियारत नहीं होती है। कहां गए वो लोग जो नमाज पढ़ने के लिए झगड़ा करते थे, अब जुम्मा में भी गायब है। मतलबी काम, अल्लाह से मतलब की मोहब्बत करते हो। अल्लाह का फरमान है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम वन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी। अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तो तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता, और अल्लाह मदद करना छोड़ दे तो कौन है तुम्हारी मदद करने वाला अल्लाह के बाद? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम रब के दीन का काम करोगे तो अल्लाह तुम्हारे पैरों को जमा देगा। वो युसब्बित अक़दामकुम, पैरों को जमा देगा तुम्हारे। अगर दीन का काम तो करो साथियों। बाप को कोई परवाह नहीं बेटा कहां जा रहा है, मां को कुछ लेना देना नहीं कि बेटी कहां जा रही, घर से निकली पढ़ने के लिए गार्डन में घूम रही। कौन जिम्मेदार इसका है? आए दिन हम भी अखबारात पढ़ते हैं, हम भी मीडिया पर नजर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हम भी देखते रहते हैं हो क्या रहा है, आखिर वजह क्या है। हम अपने बच्चों को ढंग का मुसलमान नहीं बना पाते हैं, पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात है। अगर अपने बच्चों को सही मानों में हम मुसलमान, गुलामे हुसैन और बच्चियों को ढंग से कनीज़े फातिमा बना दें, गर्दन तो कर सकती है, मजहब बदल नहीं सकती। समझाओ तो अपने बच्चियों, अपने बच्चों से फ्रैंकली होकर के माएं अपनी बच्चियों से दोस्ताना माहौल में बिल्कुल घुल मिल करके उनके मुस्तकबिल के ताने बाने जो बुने जाते हैं ना, उस पर खुलकर रोशनी डालें और आने वाले खतरात से आगाह करें। बच्चियों, तुम्हारा दामने अजमत, इज्जत और नामूस सफेद कपड़े की तरह अगर एक भी छींट कोई भी रंग की पड़ गई तो दामन का धब्बा धुलते धुलते दाग नहीं जाएगा। अगर इज्जत और नामूस पे हरफ आया तो खानदान की भी नाक कटेगी, मजहब भी बदनाम होगा और तुम्हारे माँ बाप भी जिंदगी भर सर को शर्म से ऊपर उठा नहीं सकेंगे। कौन पढ़ाएगा?
इससे पहले कि कोई गलत दोस्त आपके बच्चे को, कोई गलत सहेली अपने मुस्लिम सहेली दोस्त को मिसयूज करे, उससे पहले उसके दिल पर इस्लाम की पाकीज़ा उल्फत की तहरीर लिखो। यूनिटी मजबूत करो, यूनिटी। चाय पर रातों रात मत बिक जाया करो जब वोट डालने की बारी आए। यूनिटी मजबूत करो, अपने मुल्क के लिए, अपने मजहब के लिए एकजुट होकर के कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। हमारा मजहब भी हमारे लिए बहुत प्यारा है और हमारा मुल्क भारत भी हमारे लिए बहुत प्यारा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर किसी भी मुल्क की नापाक नजर हमारे सरहद पे उड़ती है तो हम मुसलमान उसकी आंखें फोड़ना भी जानते हैं। और हमारे मुल्क में अगर हम पर भी कोई उंगली उठाता है तो हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हम उसके बाजू को तोड़ करके हथेली में पकड़ा दें उसके। ये हिंदुस्तान का संविधान हर भारतीय नागरिक को हक देता है, लेकिन ये कब जानकारी होगी? जब आप पढ़ेंगे। कुछ दोस्तों कहना, यार हम नौकरी नहीं मिलती तो पढ़ने से क्या फायदा, कोई दुकान कर लेते हैं, चड्डी उड्डी बेचेंगे, बनियाइन बेचेंगे, कोई जूता वूता बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सोच लोगों की है ना। एक बात सुन लो, तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है। ये इल्म की तौहीन है कि नौकरी के लिए इल्म हासिल किया जाए। इल्म रोशनी है, खुद रोशन होता है, दूसरों को रोशन करता है। ये इल्म का मकसद है। तुमने बहुत कम आंका है इल्म को। इल्म को पैसों से मत तौलो। अगर पैसों से इल्म मिलता तो हर जाहिल इस वक्त का अल्लामा होता। पैसा देके अल्लामा बन जाता। लोग डर के मारे अब तक डिग्री नहीं दिखा पाए हैं। अगर पैसों से डिग्री मिलती ना तो अब तक डिग्रियां बाज़ाब्ता तौर पर ओपन कर दी जाती है लोगों की तरफ से, मगर हुआ नहीं। इसलिए कि पैसों से डिग्री नहीं मिलती है। पढ़िए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। असातिज़ा की जूतियां सीधी कीजिए। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा। इल्म रब का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता। पढ़िए। क्या ये अलमिया नहीं है जिस मजहब का पहला पैगाम खुदा का, जिसकी धार्मिक पुस्तक का पहला मैसेज क्वालिफिकेशन का आया हो, इकरा। उस कौम की 98% अक्सरियत जाहिल है। क्या ये अलमिया नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं? 10वीं पढ़ते पढ़ते जब बच्चा फेल हो जाता है ना, तो बम्बई चलते हैं, कोई होटल वोटल में पोछा ओछा लगाएंगे चल करके उधर, चलो सऊदी चले जाएंगे। यहाँ तो 6 घंटा आदमी 5 घंटा काम करता है, उसमें भी उल्टी मार लेता है। अगर आदमी ना देखे ना मजदूर को तो मजदूर बैठ के आधा घंटा बीड़ी पिएगा, देखा है हमने। और वहां जाकर के 10 घंटा ड्यूटी करता, मैंने आंखों से देखा है। 2 घंटा किसी की गाड़ी धोएगा, 2 घंटा किसी के गार्डन में पानी लगाएगा, 2 घंटा किसी का रोटी पकाएगा, 3 घंटा कहीं कुछ काम। इस तरह से हमने देखा है। लोग नाश्ता नहीं करते ताकि 2 पैसा बचे, घर जाएगा, बच्चों के काम आएगा। और बच्चे यहाँ वो फटफटिया लेके घूमते हैं। मेरा अब्बा दुबई कमाता है, मेरे अब्बू जान दुबई कमा रहे हैं। और सेठानी जब घर से निकलती है ना पूरी गड्डी लेकर के, तो बाजार में मशहूर है वो दुबई वाली आ रही है। ये है हमारी शनाख्त, ये हमारी पहचान है। और लोगों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। जी, हम पढ़ते थे। हमारे बच्चे जानते तो हैं गलीलो कौन। ओहो, इतना माइंडेड आदमी था। आइंस्टाइन, अल्लाहु अकबर। न्यूटन कमाल का आदमी था। कभी आपने पढ़ा अबू रेहान अल बैरूनी कौन था? कभी आपने पढ़ा ख्वारिज़मी कौन था?
कभी आपने पढ़ा अबू अली सेना कौन था, कभी आपने पढ़ा इब्ने रशद कौन था, और माजी करीब में जितने साइंसदान पहले गुजरे हैं उन सारे साइंसदानों की कोशिशें काविशें एक तरफ, और बरेली के इमाम अहमद रजा की कोशिशों काविश इल्म के हवाले से, साइंस और रिसर्च के हवाले से एक तरफ, अहमद रजा की तहकीक सब पर भारी दिखाई पड़ेगी। एक बड़ी मोहतरम बिशान किताब थी हजरत अल्लामा मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। इमाम अहले सुन्नत के पास वो किताब मौजूद नहीं थी, आप तशरीफ ले गए वहाँ पे पीलीभीत। तो जब आपको मालूम पड़ा किताब इनके यहाँ, तो आपने फरमाइश की कि हमको दे दीजिए, हम लेके बरेली जाएंगे, वहाँ पढ़ करके फिर वापस कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि यहीं आप पढ़ लीजिए, मोटी ज़ख़ीम किताब। आला हज़रत ने सिर्फ एक रात पढ़ा था उस किताब को। जाने लगे बरेली शरीफ तो किताब उनके हवाले कर दी मुहद्दिस सूरती की। कहा क्या हुआ, पढ़ लिया आपने? कहा अल्हम्दुलिल्लाह काम भर का पढ़ लिया है। किताब का पूरा हवाला जब से जहां तक, शुरू से आखिर तक, जब चाहूंगा जहां चाहूंगा 20 साल तक इबारत लिख दूंगा अपने हवाले में, और जो इसका माना और मफहूम है मेरे रब ने मेरी मौत तक के लिए मेरे दिमाग में महफूज कर दिया। ये IQ है आला हज़रत का। यूं ही नहीं आला हज़रत माना है दुनिया में। बड़े बड़े हजरत की टोपी जमीन बोस हो जाती है। हिंदुस्तान में जितने उर्स होते हैं, जितना वहां पर पब्लिक होती है, उतना यहां मौलाना होता है? नहीं होता है। इसलिए कि दुनिया भर के लोगों का मसला मौलाना हल करता है, और मौलाना और मुफ्ती का मसला बरेली का अहमद रजा हल करता है। इस तरह दुनिया ने इमाम अहमद रजा को आला हजरत माना है। आप जानते हैं हमारे इस मुल्क में मुगलिया सल्तनत के दौर में चांदी का सिक्का चलता था। जब नोट का चलन शुरू होने वाला था तो यह मसला ज़ेरे बहस आया कि नोट की वैल्यू क्या है। इसलिए कि चांदी अगर पीस करके बुरादा बना दी जाए तब भी वो चांदी ही रहती है, उसका पैसा मिल जाएगा, समन रहता है वो। और एक नोट 500 रुपए वाला फाड़ करके 15 टुकड़ा बना दीजिए, 1 रुपया नहीं मिलेगा। बस ये है, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, इतना ही है ना। मसला ये ज़ेरे बहस आया, चांदी का सिक्का वो तो चाहे सिक्के शक्ल में हो, चाहे जेवर की शक्ल में हो, चाहे चूरा बना करके उस शक्ल में हो, तब भी उसकी कीमत है। नोट को जला के राख बना दिया जाए, वो नोट किसी काम का नहीं है। तो ये नोट का चलन जायज है कि नाजायज? हिंदुस्तान के जितने मुफ्ती थे सब गूंगे थे। न थानवी बोलता था, न गंगोही बोलता था, न नौनौतवी बोलता था। अगर कोई बोला है सबसे पहले तो बरेली का इमाम अहमद रजा बोला है। ये मसला जब हज के मौके पे आला हज़रत सरकार मक्के शरीफ में थे, उलमाए हरमैन तैयबैन के दरमियान पेश हुआ, तो लोगों ने कहा आला हज़रत सरकार से, आपने इसका जुजिया कहां से निकाला? तो आला हज़रत ने फरमाया, फतहुल कदीर में लिखा है, लौ बाअ कागज़तन बिअल्फी यजूज़ वला यकरा। मुफ्ती मक्का ने आला हज़रत की पेशानी चूमी, कहा वल्लाह अहमद रजा की नजर वहां तक पहुंच गई जहां हमने कभी सोचा तक नहीं था। इसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। पढ़ने कहीं नहीं गए, मगर ऐसी गुत्थियां सुलझाई हैं ना, ऐसी गुत्थियां। पानी पे बहस करने आए तो पानी को पानी कर दिया, पानी पानी कर दिया है।
मिट्टी पे बहस करने आए तो अकल हैरान है कि आला हजरत को ये इल्म कहां से अता हुआ है। जिस फन पे बहस किया है ना, अल्लाह गवाह है, उस फन को भी नाज है कि इमाम अहमद रजा ने कलम चलाया है। वो काम किया आला हजरत ने, किताबें पढ़िए ना उनकी। आला हजरत की शनाख्त मुहाफिजे इश्क़ रिसालत पनाह की हैसियत से हुई है। जिसने ईमान बचाया उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये खान साहब भी कोई वली होते हैं, तो क्या तुम्हारे बाप के नाम डिग्री मिली है कि तुम ही वली बनोगे? ज़न्नून मिस्री वली बन सकते हैं, सैयद नहीं है। बशर हाफी वली बन सकते हैं, सैयद नहीं है। कुछ सादात को भूत सवार हुआ अभी जल्दी से जी, कुछ सादात मौलाई बन गए हैं। इन्होंने इंतजार किया, जैसे आदमी के जिस्म में कमजोरी, नकाहात, बहुत ज्यादा कमजोर जिस्म होता है ना, तो हर तरफ से मर्ज जो है उस पर टूट पड़ता है। ये भी बीमारी, ये भी बीमारी, ये भी बीमारी, ये भी बीमारी। लोग इंतजार में थे कि कब मसलके आला हजरत कमजोर हो और हम टूट पड़े लेकर के हथियार। चारों तरफ से यलगार कर रखी है लोगों ने, जिनको कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी ऐसे निकलेंगे। वो भी मियां मिट्ठू वक्त के जो है मुखबिर निकले। आला हजरत ने अगर सादात की अजमत न बताई होती ना, तो बैठ के लोग दरगाहों में मक्खी मारते, मक्खी। हाँ, तो इमाम अहमद रजा का एहसान है सादात पर। यही वजह है कि मारहरा अब तक बरेली को अपना मोहसिन मानता है। आला हजरत मारहरा से मुरीद है ना, लेकिन वो क्या कहते थे, आज भी हजरत अमीर मिल्लत नजीम मियां सब मेरे आला हजरत, मेरे आला हजरत। हजरत आले रसूल पाक के फैजान से खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया वो अहमद रजा फाज़िल बरेली। जो किताबें आपकी हैं ना, काश उन किताबों का सलीस अंदाज में दुनिया की मुख्तलिफ लैंग्वेज में तर्जमा करके उसे शाया कर दिया जाता, तो शायद हमें जलसा करने की नौबत नहीं आती है जी। जिन जलसों से कौम में इस्लाह ना पैदा हो, वो जलसे बांझ औरत की तरह है। अगर इस जलसे में कोई गुनाह से तौबा नहीं करता है, नमाज पढ़ने के लिए रुजू नहीं करता है, बुराइयों से अल्लाह की तरफ रुजू नहीं लाता है, तौबा नहीं करता है, तो जलसा है बस, ठीक है, बांझ जलसा है। जैसे बांझ औरत के कोई बच्चा नहीं पैदा होता ना, ऐसे ये जलसे हैं जिससे कोई नमाजी नहीं बनता है। इसकी एक वजह यह भी है कि जो मौलाना आता है वो जन्नत का टिकट ही देके जाता सबको। हाँ, आप भी जन्नती, जन्नती मुसलमान। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगा, और आपको भी ठेका दे दूं मैं कि धौरा के लोगों तुम सब जन्नत में जाओगे। जन्नत का टिकट रखने वाले लोग भी रात रात भर रोते थे। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मानी गनी, मौला अली, सब रोते थे रात रात भर। हमारे नबी खुद रात रात भर रोते थे यार। वो तो जन्नत के मालिक थे, मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, जब हुजूर रात में इबादत के लिए खड़े होते तो देर तक रोते रहते, आपकी दाढ़ी शरीफ आंसुओं से भीग जाती थी।
और जब मुसल्ले पे सजदा करते थे तो आंसुओं से मुसल्ला तर हो जाया करता था। किसके लिए नबी रोते थे? तो जन्नत के मालिक थे ना। मालिक तो खुदा के खौफ से रोए, उसकी मोहब्बत में रोए। जन्नत तकसीम करने वाला अल्लाह की याद में रोए। और जिनके पास वेटिंग लिस्ट टिकट है, बैठे मोज पे तार, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। हर वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म भी नहीं होता है, होता है ना। और अब तो वेटिंग लिस्ट टिकट चलता ही नहीं है। चाहे काउंटर से ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो आप स्लीपर बोगी में एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। विदाउट टिकट आप हैं। जनरल में भी नहीं जा सकते हैं आप। कितने फॉर्म में लोग हैं। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने ताहा मानज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। ओ मुस्तफा प्यारे, हमने कुरान इसलिए थोड़ी उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाए ना, इसलिए नहीं। ये तो परहेजगारों के लिए नसीहत है जो अल्लाह से डरते हैं। हमारे हुजूर रात भर खड़े रह के अल्लाह की इबादत करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हत्ता तवर्रमत कदमा, दोनों पैर में सूजन आ जाती थी खड़े खड़े इबादत करते हुए। अल्लाह ने मना फरमा दिया, नहीं महबूब, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा है कि तुम मशक्कत में पड़ जाए। और रब ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। और चादरें ओढ़ने वाले मुस्तफा, रातों को खड़े होके मेरी इबादत कर, मगर थोड़ी रात तक, आधी रात, अविन कुस अलैह या उससे कुछ कम, औजिद अलैह या थोड़ा और ज्यादा, पूरी रात मत इबादत कर। और अत्तिरिल कुरआन तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा कर। अल्लाह ने मना किया है रात भर इबादत करने से अपने महबूब को, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। महबूब तो दिन में बहुत सारे काम करता, थक जाता है, तो पूरी रात मेरी इबादत मत किया कर। महबूब के नाज उठाए जाते हैं, किंतु परंतु के लिए महबूब नहीं दिया। कोई अपना महबूब किसी को देता है? लोगों का बस चले ना तो ऐसा छुपा के अपने महबूब को रखेंगे। अल्लाह ने अपना महबूब दिया यार, आपको अपना महबूब दिया। और वो महबूब दिया है, वो महबूब जिसकी शान ये है, रब फरमाता अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। ए महबूब, तू जिस वक्त खड़ा होता है मेरी बारगाह में, तेरा रब सिर्फ तुझी को देखता है और किसी को नहीं। दुनिया में है क्या चीज देखने के लायक महबूब के सिवा? जब तू खड़ा होता है महबूब, तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है। वो तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, जब तू अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के मुझे सजदे कर रहा होता है ना, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा करता है। अल्लाह ने महबूब दे दिया है तो बेटे किंतु परंतु करने लग गए। महबूब तो रब ने दिया था प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। बिलाल हबशा से आए थे, सलमान फारस से आए थे, सुहैब रूम से आए थे, अवैस करनी आए भी नहीं थे, मगर ऐसे दीवानों शहदाई के पूछो मत। एक महबूब के अगर दो चाहने वाले हो जाए ना हजरत, तो लाठियां चल जाती हैं, लाठियां। हम भी पढ़ते हैं, दुनिया में ही जिंदा है, रिवॉल्वर रखकर लोग गोली चला लेते हैं। अगर एक महबूब के दो चाहने वाले हो गए तो इनको आपस में रकीब कहा जाता है। ये चाहता है कि मेरे महबूब को ये ना टच करे, ये चाहता है मेरे महबूब को ये टच ना करे। इसी में गोली चलती है, नहीं चलती है? महबूब होता इसीलिए। आप मुझे बताइए,
एक महबूब के दो चाहने वाले हो जाएं तो गोली चल जाए। एक महबूब खुदा का है, अरबों खरबों चाहने वाले हैं, क्या कोई गोली चली आज तक? बल्कि हर चाहने वाला ये सोचता मैं कितना करीब हो जाऊं अपने महबूब के, मैं कितना करीब। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी में ईशा पढ़ करके घर जाते और फिर वापस जल्दी आ जाते और रात भर नबी की चौखट पे बैठे रहते कि हुजूर जब निकलेंगे तो सबसे पहले हुजूर का चेहरा मैं देखूं। ये महबूब होता है। अच्छा एक बात बताइए, आपका महबूब जापान में हो और आप इस धौका ना धौरा में आपने कभी एक बार भी महबूब को अपने देखा नहीं। इसी चौक में सुबह उठ करके आप आंखें बंद कर, मेरे महबूब तुम जापान में रहते हो, मैं तुम पे अपनी जान छुड़कता हूं, मैं अपनी जान कुर्बान करता हूं, तो लोग क्या कहेंगे? पगला गया है, स्क्रू ढीला हो गया है, अबे महबूब को देखा नहीं जान छिड़कता। लेकिन यकीन से बताइए, ईमान से, क्या आपने अपने महबूब को देखा है? बोलो बोलो, हिंदुस्तान के लोगों, धौरा के लोगों, क्या हमने हुजूर को देखा है? नहीं देखा। प्यार करते हैं ना? किसी ने हमको पागल कहा आज तक? या ज़ाब्ता बदल गया, ज़ाब्ता। किसी ने आज तक हमको पागल नहीं कहा। अच्छा ये भी अलग बात, हर शख्स की चॉइस अलग होती है। किसी को गोरा रंग पसंद है, किसी को काला पसंद है, किसी को सांवला पसंद है, किसी को गेहुआ पसंद है कि नहीं है? किसी को एकदम ट्यूबलाइट वाला रंग पसंद है एकदम। कितने दोस्त अहबाब होते ना, जब उनकी अम्मी दुल्हन ढूंढने जाते थे, अम्मी ऐसी ढूंढना जैसे ट्यूबलाइट जलती है, चाहे वो जनाब काला कौवा क्यों ना हो। हाँ, एक बल्ब फ्यूज है, उनको भी ट्यूबलाइट चाहिए। यानी जिनका रुखे ज़ेबा देख करके सूरज चांद शर्मा जाए, उनको भी ट्यूबलाइट वाली दुल्हन चाहिए। हर शख्स की चॉइस अलग है। अब मुझे बताइए आप, जब चॉइस सबकी अलग है तो हबशा के बिलाल बिल्कुल काले थे, उनके महबूब भी हमारे नबी। सुहैब रूमी रोम से थे, उनके महबूब भी हमारे नबी। सलमान फारसी फारस के थे, उनके भी महबूब हमारे नबी। शर्क से लेके गर्ब तक सबके महबूब हमारे नबी। जमीन का जर्रा जर्रा हुजूर से प्यार करता है। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। अल्लाह फरमाता है, महबूब तू फरमा दे कि हम पूरी कायनात के लिए रसूल बन के आए। ये रब ने फरमाया। पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, सब मेरे हुजूर खुद चंद सरकश इंसानों और जिन्नातों के अलावा अल्लाह की सारी मखलूक मुझसे प्यार करती है। जब सबकी चॉइस अलग है तो काले को भी हुजूर पसंद है, गोरे को भी हुजूर पसंद है, हिंदी को भी हुजूर पसंद है, सिंधी को भी हुजूर पसंद है, धौरा वालों को भी हुजूर पसंद है। सबकी एक ही चॉइस है, लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं, ढूंढते फिरते हैं मेहरो मां पता मिलता नहीं। आला हज़रत सरकार बोलते, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फिया मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफेजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। एक रिब्बी था, रिब्बी यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम,
उसने 5 साल तक रिसर्च किया, 5 साल तक यहूदी ने, और रिसर्च करने के बाद अपना सारा रिसर्च सामान लेकर के अपने मुल्क जाने के लिए ट्रेन पे बैठा तो एक प्रोफेसर थे मुसलमान, उसके करीब गए। जनाब क्या करते हैं आप? कहा ये कोई रिसर्च करता था मैं। कहा रिसर्च की टॉपिक क्या है आपकी? तो उस यहूदी ने कहा कि रिसर्च की टॉपिक ये है हमारी कि आखिर मुसलमानों को शिकस्त कैसे दी जा सकती है। कहा फिर तुम्हारा ये रिसर्च का कारोबार कहां तक पहुंचा? उसने कहा कि जनाब मैंने ये महसूस किया 5 साल रिसर्च की जिंदगी में, जब तक मुसलमानों के दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क मौजूद है तब तक इस कौम को दुनिया के नक्शे से मिटाया नहीं जा सकता। उसी इश्क के तहफ्फुज का नाम इमाम अहमद रजा है, उसी मोहब्बत के तहफ्फुज व बका का नाम इमाम अहमद रजा है। हाँ, इसीलिए हमारा हजरत से प्यार करते हैं। अगर इमाम अहमद रजा ना होते तो ये जो इज्जत की दाढ़ियां हमारे चेहरे पे हैं ये दिखाई नहीं पड़ती, ये सरों पे वकार की टोपी और अमामा दिखाई नहीं पड़ता। ये बरेली वाले का एहसान है कि उसने हमें मदीने वाले की दहलीज से जोड़ कर रखा। बस थोड़ी सी अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए साथी। सूदी कारोबार हमारे मुसलमानों में ज्यादा चलता है। शादी ब्याह के मौकों पे खास तौर पर नाक ऊंची करने के लिए, 10 किस्म का खाना बनाने के लिए ब्याज पे कर्जा लेके आएंगे ताकि लोगों की टंकी भरी जा सके। जी सुन लो कान खोल करके, इस्लाम में शादी किसका नाम है? जिस शादी में पैसे खर्च ना हो उसे शादी कहते हैं। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके नहीं गए, ना किसी लड़की के यहां दावत खाई गई। नबी के सारे सहाबा कमोबेश 1,24,000 थे, कोई बारात लेके नहीं गया, लड़की के यहां खाना खाया। मेरे नबी ने अपनी 4 बेटियों की शादी करी, मस्जिद में निकाह हुआ, रुखसती हुई, चौरा बांट दिया गया, अपने घर जाओ वलीमा कर लेना 2-4 दोस्तों की। मगर अब हालात इतने बुरे हैं कि जिसके लड़के हैं वो अपने लड़कों को, जैसे बकरीद में बकरा नहीं बेचते हैं, ये कितने का बकरा है भाई, ये कितने का बकरा है, ऐसे ही लड़कों की बोलियां लगती हैं। अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो उसका रेट ज्यादा होता है, तो लड़की वालों का बैंक बैलेंस ढूंढते लोग फिरते हैं, कहां से फॉर्च्यूनर मिलेगी, कहां से क्रेटा मिलेगा। और हमारे बहुत सारे मिलने उलने वाले हैं, कम से कम 500 बाराती तो होंगे, इतने तो इंतजाम करने पड़ेंगे जनाब आपको। कहां लिखा हुआ है? तू तेरे घर पे खिलाना वलीमा की दावत, तब पता चले तुझे। हर जगह हदीस ढूंढते हो तो यहां हदीस लेके आओ ना। कहां लिखा है बारात लेके जाया जाए? अब बेटे यहां से लेके वहां तक स्कॉर्पियो की लाइन लगा देंगे, 50, 60, 70, चाहे एक के आदमी बैठा रहे उसमें। हाँ, एक ही आदमी। खाएंगे मुस्टंडा बन करके, टंकी पे हाथ फेर फेर करके, जैसे इनके बाप ने कमा के रखा हुआ। माँ बाप के यहां अगर 2-4 लड़कियां पैदा हो जाए ना तो उनकी जिंदगी दुश्वार। कितने माओं और बापों को हमने दरिया में डूबते देखा है। पेट्रोल छिड़क करके बाप माँ ने आग लगा लिया है कि बच्चियों की शादी के लिए पैसे नहीं हैं, और कौम के सफेद पोश भेड़िए दरिंदे बैंक बैलेंस ढूंढते फिरते हैं। क्या कौम का मिजाज नहीं बदला जा सकता है? मैं उन दोस्तों से अर्ज करूंगा जो अभी लाइन में हैं शादी के,
अपने अम्मा अब्बा को बोल देना कि मुझे ससुराल वालों से भीख नहीं मांगनी। भीख वो भिखारी है, भिखारी वो दूल्हा। कितना बढ़िया जुब्बा कुब्बा पहन के बेटा जाता दूल्हा उस दिन। हार फूल मकना झूमर और इतना गुलदस्ता एक हाथ में लिए, शूज और उसमें सॉक्स और टाई फाई बांध करके, और भिखारी घर में पहली रात का बेगम साथ जरा मेहरबान। और तो लड़कियों खबरदार अपने शौहर को माफ मत करना, मेहर नकद ले लेना, नकद। और ऐसे दूल्हा तुम कितने बेशरम हो, बड़ी शान से दूल्हा बन के गए थे और पहली रात में माफी मांगने खड़े गए बेगम माफ। क्या है ये? अल्लाह फरमाता मर्द औरतों पे हाकिम होता है, हाकिम भिखमंगा होता है। ये भी हैरत है साथ। अगर